हरिओम नमः संस्कृताय। मित्रों, आज के व्याख्यान में हम जानेंगे उपदेशे अच अनुनासिक इत उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र के बारे में। आज का विषय, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के व्याख्यान में उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र के बारे में हम पढ़ेंगे, जानेंगे, उसका अर्थ समझेंगे कि उपदेशे अज अनुनासिक इत्र का हमारे पाणिनीय व्याकरण शास्त्र में इस सूत्र का क्या उपयोग है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो उपदेशे अज अनुनासिक इत्र के सूत्र की वृत्ति में कहते हैं वरदराजाचार्य जी, उपदेशे अनुनासिको अच इत संज्ञः स्यात्। माने उपदेश से मतलब उपदेश अवस्था में, उपदेश अवस्था में। तो आप एक प्रश्न खड़ा होता है कि उपदेश क्या होता है। तो हमारे त्रिमुनि पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, ये हमारे त्रिमुनि हैं। तीन ऋषियों का नाम है। पाणिनि जी जो थे वो सूत्र के सूत्रकार थे। कात्यायन जी थे जो वो भाष्यकार थे, और पतंजलि जी वार्तिककार थे। तो एक श्लोक आता है हमारा, नीचे दिख दे रहे हैं, देखिए एक श्लोक आता है हमारा कि धातु सूत्र गणो रादि वाक्य लिंगानुशासनम् और आगम प्रत्ययादेशा उपदेशा प्रकीर्तिता, हमारे लघु सिद्धांत कौमुदी के किताब में होगा। तो कहते हैं उपदेशे माने उपदेश अवस्था में, माने पाणिनि कात्यायन पतंजलि के धातु सूत्र गणोर आदि वाक्य लिंगानुशासनों में जो भी कहें धातु के बारे में, सूत्र के बारे में, गण उड़ आदि के बारे में, वाक्य के बारे में, लिंग के बारे में, अनुशासन के बारे में, तो उसे ही हम उपदेश कहते हैं। तो उस अवस्था में, उपदेश अवस्था में अनुनासिक हमारा जो होता है अनुनासिक मुखनासिका वचनों, अनुनासिक मुखनासिक, मुख और नासिका से जिसका उच्चारण उसे अनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक अच का इद संज्ञा से, अनुनासिक अच जो है वो हमारा अच में अच प्रत्याहार अ ई उ री ए ओ आई और औ, ये हमारा जो है अच है। तो अनुनासिक अच को इत संज्ञा होता है। देखिए यहाँ पर अर्थ में भी लिया है, उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच इत संज्ञा होता है। अनुनासिक अच का इत संज्ञा होता है। पाणिनीय परंपरा आचार्यों की प्रतिज्ञा से अनुनासिक स्वरों का ज्ञान होता है। लड़ सूत्रस्थ अवर्ण के साथ उच्चारित र वर्ण र तथा ल की बोध संज्ञा है। ठीक, यहाँ पर कहते हैं
पाणिनि परंपरा के आचार्यों की प्रतिज्ञा से अनुनासिक स्वरों का ज्ञान होता है। ठीक, अनुनासिक क्या है, इसका ज्ञान होता है। देखिए सूत्र के पहचान के बारे में सूत्र क्या कहता है, इसका व्याख्या क्या है। तो कहते हैं यह एक संज्ञा विधायक सूत्र है। यह अनुनासिक अचों का इत संज्ञा करता है। इस सूत्र में 4 पद हैं। उपदेशे यह सप्तमी का एक वचन है। अनुनासिक एवं इत ये प्रथमा के एक वचन के शब्द हैं। और इस संज्ञा का फल तस्य लोपः सूत्र से इस संज्ञा होता है। हमारा एक तस्य लोपः सूत्र आता है, जो है तस्य लोपः, जो कहता है इतस्य इतो माने उस इत की लोप संज्ञा हो। तस्य इतो लोपः, उस इत की लोप संज्ञा हो। तो इस तस्य लोपः सूत्र से उपदेश अवस्था में अनुनासिक अच का इत संज्ञा स्यात्, संज्ञा हो। और वही संज्ञा किस सूत्र से हो, वह संज्ञा हमारा तस्य लोपः सूत्र से होता है। तस्य लोपः सूत्र से होता है। अब इस सूत्र के पहचान में कहते हैं, महामूर्नि पाणिनि ने अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर अ इस प्रकार का चिन्ह किया था। देखिए, जो हमारा अच प्रत्याहार है, इसमें जो वर्ण आते हैं, तो ऊपर कहे थे कि पाणिनीय परंपरा आचार्यों की प्रतिज्ञा से अनुनासिक स्वरों का ज्ञान होता है। तो किस प्रकार ज्ञान होता है वो हिंदी में लिखे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि महामुनि पाणिनि ने अपने व्याकरण में अनुनासिक अचों पर अनुनासिक इस प्रकार का चिन्ह किया था, परंतु समय के साथ वे अनुनासिक पाठ नष्ट हो गए। अतः अब अनुनासिक जानने की व्यवस्था गुरु परंपरा के उपदेश के अनुसार बनना चाहिए। प्राय यह है कि परंपरा में जिन अक्षरों का अनुनासिक माना गया है उन्हीं को स्वीकार करना चाहिए। इसलिए यहाँ पर दिया है कि प्रतिज्ञा, ये हमारा न्याय शास्त्र है, प्रतिज्ञा नुनासिक्याः पाणिनीयः प्रतिज्ञा नुनासिक्याः पाणिनीयः माने पाणिनि के अनुसार ये अनुनासिक वर्ण है। जो भी अच हमारा है ये इसमें जो अ है, अ के ऊपर पाणिनि परंपरा के अनुसार अनुनासिक है। ई भी है, उ भी है, इसी प्रकार हमारा सभी वर्ण हैं, उ भी हैं, इस प्रकार सभी हमारा वर्ण हैं। ठीक, तो उनको क्या होता है, हमारा इत संज्ञा हो जाता है किस सूत्र से, तस्य लोपः सूत्र से उसका इत संज्ञा हो जाता है। ठीक, ये इस संज्ञा के वर्ण हैं। अब कहीं भी हमारा अंतिम अच का इस संज्ञा करना हो तो कौन सा सूत्र लगाएंगे, उपदेशे अजनुनासिक इत, उपदेशे अनुनासिक इत सूत्र से इसका संज्ञा कर देंगे। अब आगे आता है हमारा जो है उरडरपर सूत्र आता है। री जो हमारा है 63 संज्ञयुक्त, 63 मतलब हमारा जो रिकार है वो 63 यानी 30 की संख्या का बोध है। तो कैसे 30 की संख्या का बोध है, देखिए जो हमारा अ ई उ री री, तो जो रिकार होता है हमारा रिकार में हरस दीर्घ नहीं होता, तो ये 12 की संज्ञा है। और रिकार हमारा जो है 18 का, 18 प्लस 12 = 30 की संज्ञा का बोध है
हमारे किताब में जो कि दिया है, देखेंगे तो 12-18 की संज्ञा का बोध है। इसलिए यहाँ पर कहता है कि ऋकार, जो ऋकार दोनों में ये 30 की संज्ञा से युक्त है। तत्स्थान है माने उसके स्थान पर जो अण माने जो अण है अ ई उ सरपर स्फुरपे रपर हो सन्नेव प्रवर्तते क्रि और। जो हमारा ऋकार है उसको रपर हो तो अर का आदेश हो। कृष्ण धन रिद्धि कृष्णार्धि यानी उसको गुण हो, उस री के स्थान गुण हो तो री के स्थान पर अर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कहते हैं सूत्रार्थ में रीति इस प्रकार का बोध होता है। ऐसा आरोदित सवर्ण चा प्रत्यय सूत्र में कहा जा चुका है। अतः री के जो 30 प्रकार हैं उनके स्थान पर होने वाला जो अण रपर र प्रत्याहार का लपर भी होकर प्रवृत्त हो जाता है। यह रपर तथा लपर विधायक सूत्र विधि सूत्र है। इस सूत्र में 3 पद हैं। उ यह री शब्द के षष्ठी का एक वचन अण रपर प्रथमा के पद हैं जो हैं, और प्रत्याहार में अ ई उ का ग्रहण होता है। अतः री और ली के स्थान पर कहीं पर ये आदेश होंगे तो री के स्थान पर जो है अर आदेश हो जाएंगे, री के स्थान पर जो है अल आदेश हो जाएंगे, बड़ा री के स्थान पर जो है हमारा आर आदेश हो जाएगा, और बड़ा री के स्थान पर जो है हमारा आल आदेश इसी प्रकार हो जाएगा। ठीक, कहते हैं तो अब रूप सिद्धि के बारे में आता है कि किस प्रकार हमारा रूप सिद्धि हो। तो एक शब्द आता है हमारा कृष्ण कृष्णारधि, कृष्णारधि शब्द आता है। तो कृष्णारधि कृष्णारधि, तो कृष्ण का संधि विच्छेद हो जाएगा, कृष्ण धन रिद्धि कृष्णार्धि। तो कृष्ण में जो रिद्धि कृष्णार्धि इसका संधि विच्छेद होगा कृष्णार्धि। तो कृष्ण कृष्ण, और जो हमारा उड़ रपर सूत्र से यहाँ पर रपर हो जाएगा तो अर हो जाएगा, और यहाँ पर धी ये है तो क्या हो जाएगा हमारा कृष्णार्धि, कृष्णार्धि हमारा रूप सिद्धि हो जाएगा। अब एक शब्द आता है और तव लकार, तव लकार, तो तव धन द्रिकार, क्योंकि हमारा यहाँ पर तव लकार है तो त व धन अल धन कार तवल कार शुद्धि सिद्धि हो जाएगी। इस प्रकार से समझ गए होंगे, आशा करते हैं। और न समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन द्वारा कमेंट करेंगे कि हमारे समझ में नहीं आया है, पुनः प्रयास किया जाएगा, पुनः आपको बताने का कोशिश किया जाएगा। और हमारा आगे का सूत्र है कल का लोप साकल्यस्य, जिसके बारे में हम कल देखेंगे।
लोपः साकल्यस्य सूत्र के बारे में कल देखेंगे कि लोपः साकल्यस्य सूत्र का क्या अर्थ निकलता है, उसके बारे में जानेंगे कल के व्याख्यान में कि लोपः साकल्यस्य सूत्र हमारा जो है क्या कहता है। धन्यवाद। एवं वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं साथ ही सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। जो भी हमारे समझ में नहीं आया है इसके बारे में कमेंट करें। थैंक्स, धन्यवाद।